दुर्ग जनपद सभागार में आयोजित शिक्षा समिति की बैठक में जनपद अध्यक्ष कुलेश्वरी सुखदेव देवांगन ने संकुल समन्वयकों को सख्त लहजे में कहा कि किसी भी बड़े आयोजन में जनप्रतिनिधियों को अनिवार्य रूप से आमंत्रित किया जाए। बैठक में दुर्ग ब्लॉक के सभी संकुल समन्वयक शामिल हुए। बैठक में शिक्षकों की कमी, मध्याह्न भोजन व्यवस्था और अटैचमेंट में काम कर रहे शिक्षकों को मूल विद्यालय में वापस भेजने पर चर्चा हुई। जनपद अध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि विशेष शिक्षक यदि अटैचमेंट में रहेंगे तो छात्र पढ़ाई से वंचित होंगे। साथ ही दो स्कूलों के मर्ज होने से यूडाइस में आ रही समस्याओं पर भी चर्चा की गई, जिस पर समाधान के निर्देश दिए गए। देखिए, आज शिक्षा समिति की हमारी बैठक है और यहाँ पे बीओ, बीआरटी और स्कूलों की ज़मीनी स्थिति जानने के लिए मैंने सीएससी को ही बुलाया है यहाँ पे। तो अभी जितनी बात हो रही है और जो बात छन के आ रही है उसमें समझ आया कि युक्तिकरण जो हुआ है नीति वो पूरी तरह से असफल है और यहाँ पे शिक्षा की व्यवस्था लचर है, क्योंकि शिक्षा व्यवस्था जितना सीएससी के द्वारा और ग्रामीण जनों के द्वारा सुनने में आ रहा है तो शिक्षा व्यवस्था पे यहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा है। अभी युक्तिकरण के बाद भी आज जो सीएससी के द्वारा जानकारी मिल रही है, बहुत से स्कूलों में जनसंख्या के आधार पर जितनी शिक्षकों की संख्या होनी चाहिए वो अभी भी रिक्त पद में है, जबकि युक्तिकरण में हम अतिशेष शिक्षकों को कहीं ना कहीं संयोजित कर रहे हैं, ऐसा बताया गया था। लेकिन संयोजित तो इस जिले से निकाल के दूसरे जिलों में उनको भेज दिया गया, लेकिन यहाँ पे जो रिक्त पद है उनकी पूर्ति नहीं की गई। जहाँ तक अभी चर्चा के दौरान पता चला कि मिडिल स्कूलों को अन्यत्र जिले में दिया गया है और ब्लॉक स्तरीय शिक्षकों को नियुक्तिकरण में दूसरे ब्लॉक में दिया गया है। तो यहाँ के शिक्षकों को अगर दूसरे जिलों में दिया जा रहा है तो यहाँ जो रिक्त पद है वो क्यों पूर्ति नहीं हुआ, ये महत्वपूर्ण विषय है। तो जहाँ तक मुझे समझ आता है कि शिक्षा व्यवस्था पे सरकार काम नहीं कर पा रही है और शिक्षा व्यवस्था यहाँ पे बिल्कुल लचर है और इसमें अभी की स्थिति में पूरी लापरवाही हो रही है। मध्याह्न भोजन में जैसे ग्रामीण क्षेत्र का मध्याह्न भोजन का उद्देश्य ये है कि ग्रामीण क्षेत्र के जो समूह है, महिला स्वसहायता समूह, उनके द्वारा क्रियान्वित किया जाए और उनकी निगरानी शिक्षकों के द्वारा किया जाए ताकि बच्चों को बेहतर और स्वादिष्ट खाना मिल सके, जिसके लिए सभी टीचर को आदेशित है। अगर वहाँ पे महिला समूहों के द्वारा किसी प्रकार की लापरवाही बरती जा रही है तो जिसकी शिक्षक सीएससी और एचएम के द्वारा शिक्षा विभाग को दी जाए, उसमें तत्काल कार्रवाई की जाए, जैसा कि अभी सुनने को भी आया कि वहाँ लापरवाही हो रही है। हमारा कहना है कि अक्षय पात्र ठीक है चला रहा है, शहरी क्षेत्र में चला रहा होगा, लेकिन हम चाहते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में प्रथम प्राथमिकता में महिला स्वसहायता समूह को ही दिया जाए ताकि उनको स्वरोजगार मिले। और अगर कम मात्रा में कोई समूह चलाते हैं 2-4 स्कूलों में तो खाना का जो क्वांटिटी है और वहाँ गुणवत्ता है वो अच्छा रहेगा। ये संकुल समन्वयकों की लापरवाही है। यदि उसके साला प्रवेश उत्सव या कोई भी कार्यक्रम हो रहा है तो उसमें जनप्रतिनिधि को आमंत्रित करना आवश्यक है, जो कुछ संकुल समन्वयक नहीं कर रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि यदि आगामी कोई कार्यक्रम हो तो उस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि को जरूर आमंत्रित करें। युक्तिकरण में शिक्षक सभी शाला में जा रहे हैं, सभी शाला में उपलब्ध है, कुछ शाला है जिसमें नहीं है, उसमें हमारी सरकार व्यवस्था कर रही है, जरूर वहाँ शिक्षक की व्यवस्था करेंगे। और युक्तिकरण में बहुत अच्छा शिक्षा व्यवस्था है। यदि किसी स्कूल में 10 बच्चे हैं और किसी क्लास में 5 बच्चे हैं, किसी क्लास में 10 बच्चे हैं, तो और कोई स्कूल में 15-20 बच्चे हैं, तो 1 किलोमीटर के दायरे में जैसे कोई स्कूल है तो वहाँ मर्ज करके उसको शिक्षक वहाँ भेज रहे हैं।